Good morning, all of you. Welcome to online class provided by MDN Public School, Kalayat. So, students, हमने लास्ट टाइम अपना हिंदी का पाठ 1 क्या किया था, कंप्लीट किया था। तो मुझे उम्मीद है आप बच्चों ने इसका बुक वर्क भी फिल कर लिया होगा और जो अभ्यास के प्रश्न हैं मौखिक और लिखित उन्हें भी कुछ हद तक कर लिया होगा। तो आज हमारा पाठ नंबर 2 है धाय माँ पन्ना। क्या है धाय माँ पन्ना? ये एक कहानी है, सुनिए। चित्तौड़ के इतिहास के पन्नों में धाय माँ पन्ना का चरित्र स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। जो चित्तौड़ का इतिहास है यानी उसका पुराना टाइम है, उसके मतलब उसकी जो यादें हैं उसमें आज भी क्या है, धाय माँ पन्ना, ये किसी चरित्र का नाम है, उसका नाम आज भी स्वर्ण अक्षरों में क्या है, छपा हुआ है, अंकित किया हुआ है। यह ऐतिहासिक प्रसंग उस माँ का है जिसने राजवंश को बचाने के लिए अपने हृदय पर पत्थर रखकर अपने बेटे की बलि दी। ये एक ऐसी माँ की कहानी है जिसने अपने राजवंश की मान मर्यादा के लिए, उसे बचाने के लिए क्या करा, अपने बेटे के प्राणों की क्या कर दी, बलि दे दी। राष्ट्रभक्ति की, राष्ट्रभक्ति यानी जो राष्ट्र के लिए हमारी भक्ति है, यह उसकी अनूठी एक बड़ी ही अद्भुत गाथा है। भारतीय नारी के चरित्र को उद्घाटित करती है। ये एक नारी के सही व्यक्तित्व का वर्णन कर रही है कि वो नारी किस तरह की थी। उसने राष्ट्रभक्ति के लिए अपना प्रेम दिखाते हुए अपने बेटे के प्राणों की क्या कर दी, बलि दे दी। आप इस बात को समझते ही होंगे कि आपके पेरेंट्स आपको कितना प्यार करते हैं, तो उनके लिए क्या होते हैं, बच्चे सबसे अहम और मुख्य चीज़ होती है। तो देखिए अब इस कहानी में आगे क्या होता है। चित्तौड़ कहाँ, ये मेवाड़ में सदा से वीरों की भूमि रहा है, वीरों की भूमि, ठीक है। इस वीर भूमि के राजपूतों ने कभी किसी विदेशी ताकत की अधीनता स्वीकार नहीं की। मतलब ये जो वीर भूमि, इसे वीर भूमि क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस जगह जो राजपूत है उन्होंने कभी किसी विदेशी ताकत को नहीं स्वीकारा। मतलब ये कभी भी उनके अधीन नहीं रहे, वरन सदा अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए उसने उनसे लोहा लेते रहे। बल्कि क्या करा है, अपने देश की आज़ादी के लिए, उसकी स्वाधीनता के लिए इन्होंने क्या करा है, हमेशा उनसे, कहते हैं ना ईंट का जवाब पत्थर से दिया है, तो इन्होंने वही काम किया, उनसे लोहा लेते रहे हैं और अपने सिर को क्या रखा है, इन्होंने ऊंचा रखा है। इस प्रदेश में जहाँ महाराणा प्रताप और राणा सांगा जैसे वीर पुत्रों को जन्म दिया है, वहीं इस भूमि के वीर पुत्रियों ने भी देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया गया है। यानी इसी भूमि पे किस किस का जन्म हुआ, महाराणा प्रताप, राणा सांगा जैसे महान हस्तियों का क्या हुआ, इस पर जन्म हुआ है। और इसी तरह ये तो क्या, जो जेंट्स हो गए वो तो पुत्र हो गए, लेकिन यहाँ पर जो लेडीज़ थे, पुत्रियाँ थी, जिन्होंने इस धरती पर जन्म लिया है वो तो पुत्रियाँ हो गई। उन्होंने भी देश के लिए क्या करें, अपने सर्वस्व, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। त्याग और देशभक्ति की ऐसी मिसाल थी धाय माँ पन्ना। और एक ऐसी ही मिसाल थी कौन, धाय माँ पन्ना। धाय माँ पन्ना महाराणा संग्राम सिंह की क्या थी, सेविका थी। जो महाराणा संग्राम सिंह थे, जैसे राजा महाराजा होते हैं, वो महाराणा संग्राम सिंह थे, उनकी वो क्या थी, सेविका थी। उन्हें संग्राम सिंह के छोटे पुत्र उदय सिंह के लालन पालन के लिए रखा गया था। जो धाय माँ पन्ना थी वो क्या करती थी, महाराणा संग्राम सिंह का जो छोटा बेटा था, जैसे क्या करते हैं हम घर पे रखते हैं ना मेड वगैरह, नैनीज वगैरह बच्चों की देखभाल करने के लिए, तो इन्होंने ऐसे ही धाय माँ पन्ना को रख रखा था अपने छोटे बेटे के लालन पालन के लिए। महाराणा संग्राम सिंह का देहांत हो गया और उनका बड़ा पुत्र विक्रमादित्य अत्याचारी था। महाराणा संग्राम सिंह तो चलो मर गए, उनका देहांत हो गया, लेकिन जो उनका बड़ा पुत्र, उनके बड़े पुत्र का नाम क्या था, विक्रमादित्य, वो बड़ा ही अत्याचारी था। अत्याचारी जो दूसरों पर अत्याचार करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, इसलिए प्रजा ने उसे गद्दी से उतार दिया।
राजा वही श्रेष्ठ होता है जो अपनी प्रजा के लिए क्या करे, उत्तम कार्य करे। जब उसने अपनी प्रजा के लिए कुछ अच्छा कार्य नहीं किया तो उससे क्या है, गद्दी से उतार दिया गया। इस समय उदय सिंह केवल 6 वर्ष का था। और क्या था, जो उनका छोटा बेटा उदय सिंह था वो कितने साल का था, 6 साल का था। इसलिए राज्य का काम चलाने के लिए बनवीर को संरक्षक बनाया गया। और इसलिए राज्य को सही ढंग से चलाने के लिए वहाँ पर कोई बनवीर था, उसको क्या बनाया गया, राज्य का संरक्षक। संरक्षक होता है देखभाल करने वाला, रक्षा करने वाला, उसे क्या बनाया गया, संरक्षक बनाया गया। तो आगे है, बनवीर सोचने लगा कि मैं उदय सिंह को मार दूंगा। आगे बनवीर था, वो उदय सिंह का भाई तो था ही अत्याचारी। जो बनवीर आया उसने सोचा मैं भी क्या कर दूंगा, उदय सिंह को भी मार दूंगा और सदा के लिए राज सुख भोगूंगा और हमेशा के लिए क्या करूंगा, राजगद्दी पे बैठ के राज सुख के ऐशो आराम लूंगा। इसी विचार से उसने एक रात विक्रमादित्य को मार दिया और फिर उदय सिंह को मारने की योजना बनाई। उसके बड़े भाई विक्रमादित्य को तो मार दिया, फिर योजना बनाई किसको मारने की, छोटे भाई उदय सिंह को। उदय सिंह किसी प्रकार इस बात का पता उदय सिंह की धाय माँ पन्ना को लग गया। उसका अपना भी एक पुत्र था जिसकी आयु उदय के बराबर थी, लेकिन इस बात का पता किसको चल जाता है, धाय माँ पन्ना को। और जो उम्र उदय सिंह की थी उसी उम्र का धाय माँ पुत्र का स्वयं का बेटा था। राजवंश को बचाने के लिए वो अपने बेटे का बलिदान करने को तैयार हो गई और राजवंश को बचाने के लिए उसने क्या करा, अपने बेटे का बलिदान देने की ठान ली। उसने झटपट एक विश्वासी सेवक के साथ उदय सिंह को वीरा नदी के पार भिजवा दिया और कहा कि प्रतीक्षा करना, मैं शीघ्र ही आ रही हूँ। उसने क्या करा, एक जो विश्वास पात्र यानी विश्वास के योग्य जो उनका सेवक था उसके साथ उदय सिंह को क्या कर दिया, एक कोई नदी थी वहाँ पर वीरा नदी, उसके दूसरी पार भेज दिया और कहा कि प्रतीक्षा करना कि मैं वहीं पर आ रही हूँ। अब उसने उदय सिंह के कपड़े और गहने अपने पुत्र को पहना दिए और राजपुत्र उदय सिंह के स्थान पर लिटा दिया। और उदय सिंह के स्थान पर जो उदय सिंह की जितने भी आभूषण थे, कपड़े थे, वो अपने बेटे को पहनाए और उसे क्या करा, उसकी जगह पर लिटा दिया जहाँ पर उदय सिंह क्या थे, लेटे हुए थे। तो आज के लिए केवल इतना ही। अगर आप आगे करना चाहें तो इस स्टोरी को कंटिन्यू आप रीड कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।